राजा भरथरी साहब का आदेश हुआ है कि आपको बुलवाया जा रहा है। आप महल में चलिए। अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन जब सैनिक के आदेश भक्त राजा साहब बुला रहे हैं, गौर करेंगे बाबूजी, आज विक्रमादित्य राज दरबार में चल दिए। राजा भरथरी जहाँ दरबार लगा रहा, आज जब विक्रमादित्य चल दिए, वो न हो भैया का आदेश है कोनो काम होई। मन में बड़ा इच्छा है कि भैया का आदेश हम चलब जरूर। अब अभी कब ने प्रेम करत देखे रहे, लेकिन केस कुछ बताए नहीं। ये तो पिंगला शंका रहा, रानी पिंगला के शंका रहा कि हमार देवर जाई हमारे मन से अधूस बताई। आज जब राजा साहब का आदेश हो गया, विक्रमादित्य राजमहल में पहुंच गया। तमाम सैनिक खड़े हुए हैं, राज दरबार सजा हुआ है। यार एक कि सही नहीं करे वाला का छोड़ के पुलिया सकाया भाई अपने काम यार, बीच बीच में तू क्या करत रहा ना वाईफाई पकड़ावत हुई कहूं से। राज दरबार सजा है, तमाम सैनिक लोग बैठे हुए हैं, दरबारी लोग बैठे हुए हैं। पिंगला एक तरफ बैठी है और राजा भरथरी एक तरफ बैठे हुए। इतना में विक्रमादित्य का आगमन हुई है। और जब विक्रमादित्य के आगमन हुई है, एक लाइन तेरी का भावा, आए हाय आए हाय कहाँ रे रामा रामा बदरिया बड़ला हर रामा रामा बदरिया बड़ला हर कई लगतैया साढ़ बेटवा, लगतैया साढ़ बेटवा, लगतैया साढ़ बेटवा, लगतैया साढ़ बेटवा होइया बड़े कहर से बदरिया बड़ला हर कई बरस। लगता ही अषाढ़ बेटवा होई के बड़े कहर से बदरिया बड़े लहर के बरस। ये तो ओरिजिनल लाइन है, लेकिन गीत के भाव में कहना है, अरे रामा रामा पर्दवा ये रे, लेकिन एक पत्ती बढ़ाई दे रहा हूँ। अब ही देना रामा रामा करनवा कुली बतावा तू हमें, रामा रामा करनवा कुली बतावा तू हमें। पूछे भूप भरथरी तो पूछे भूप भरथरी, पूछे भूप भरथरी राजा से कही छलावा करनवा तू बतावा कुली हमें। बहुत अच्छी, बहुत पूछे भूप भरथरी विक्रम से तही छनवा करनवा तू बतावा तू। महेंद्र भैया, आज राजा साहब सवाल कर दिए विक्रमादित्य से। भरी महफिल में, भरे दरबार में सवाल कर दिया है विक्रमादित्य। होश में हो तुम? विक्रमादित्य अपने दोनों पैरों पे खड़ा है बाबूजी, और अपने भाई के सामने नतमस्तक हो गया कि भैया क्या बात है, आपने मुझे याद किया। राजा भरथरी बोल पड़े कि तुम्हारी भाभी एक बात कह रही है, ये मैं बात जानना चाहता हूं कि क्या ये विक्रमादित्य ये बात सही है। राजा साहब सवाल कर रहे हैं विक्रमादित्य से कि मेरे भाई, जो तेरी भाभी पिंगला बता रही है, जो मेरी धर्म पत्नी पिंगला बता रही, क्या ये बात सही है? विक्रमादित्य पूछ पड़े कि भैया बात क्या है। विक्रमादित्य आज भरथरी से कह रहे हैं कि भैया आखिर बात क्या है, सवाल क्या है जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। राजा भरथरी कहते हैं ऐसे मक्कर तो कहा था कि जना तो मालूम ही नहीं। कभी जी भरथरी कहते हैं कि जना तो कुछ मालूम ही नहीं बा। विक्रमादित्य कहते हैं भैया हमके कुछ नहीं मालूम। आज विक्रमादित्य से भरथरी सवाल कर दिए कि तुम्हारी भाभी माँ है, भाभी माँ तुम्हारी है, भाभी माँ तुम्हारी माँ के समान है विक्रम, लेकिन तुम्हारी भाभी माँ का ये तुम्हारे ऊपर लाछन है। मुझे लगता है आपको लगता है कि मैं तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है? लगता है आपको कि आपका छोटा भाई आपका ये अनुज ऐसा कर सकता है? राजा भरथरी कहते हैं हमका ज्यादा ज्ञान जिंद, हमका
ज्यादा ज्ञान जिन नहीं बतावा ये बात सही है कि झूठ। राजा भरथरी कहा नहीं बतिया सही है कि झूठ। भरथरी कहा भैया मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ ये बात सरासर झूठ है, मेरे ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है। गौर करेंगे लेकिन रानी के आज आदेश हो गया। रानी राजा से कह दिन की बतावा हमार बात मनबा तू अपने भाई के। रानी यही कहा था कि हमार बतिया मनबे कि तू अपने भाई के बात मनबा। राजा साहब कहा थे हम तोर बात मानब रे। अब देख ले बड़े बड़े राजा भाग गए मेहरारू चक्कर। भरथरी कहा थे कि जवन तई कहावे वो हो। रानी कहा थे हमार बात मनबा। भरथरी कहा थे बतिया सही है ना तो रानी पिंगला कहा था हम एकदम सच्चे सब बतावत है, सही सही बतावत ही तुम्हार भाई ऐसा है कि भरे दरबार में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज विक्रमादित्य चरणों में गिर गया राजा भरथरी की भैया आप मेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, मैं आपका भाई हूँ, आपकी मैंने सेवा किया है। लेकिन आज रो के एक बात कहता है। विक्रमादित्य क्या कहता है विदिशिया के लाइन में? आज विक्रमादित्य गौर करेंगे बाबू राजा भरथरी की चरणों में गिर के गिड़गिड़ा रहा है और रो रहा है, बिलख रहा है। कह क्या रहा है? कई गोदिया के दुई नौ बिरान, एक कई गोदिया के एक कई गोदिया के दुई नौ बिरानवा। अरे झूठा इल्जाम भैया माना मोर कहाना। अरे पापी पापी मारे हम कमे आज विक्रमादित्य रो रहा है अपने भाई की चरणों में गिर के बिलख रहा है। छोटा भाई है ना। आज राजा भरथरी के आंखों में जरा सा भी दया नहीं, तनिक भी दया नहीं है। आज छोटा भाई रो रहा है, बिलख रहा है कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन राजा साहब के एकदम मूड एकदम कपार चढ़ा हुआ। रानी के ऊपर रानी की बात सुन के ना 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 तुम झूठे हो, तुम मेरे छोटे भाई भले हो लेकिन तुम झूठे हो, तुमने अपनी भाभी का इज्जत लूटा है। आज विक्रमादित्य रोते हुए बाबूजी गौर करेंगे। राजा विक्रमादित्य से भरथरी कह दिए, अरे विक्रम अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो महल से निकल जाओ, महल से निकल जाओ। और आखिरकार भरथरी की बात मान के राजा भरथरी की बात मान के विक्रमादित्य रोते हुए महल से निकल गया, रोते हुए महल से निकल गया। और जब रोते हुए महल से निकल गया साथियों इतना ही नहीं, धीरे धीरे समय बीत रहा है। विक्रमादित्य तो घर छोड़ के चला गया। आज इधर पिंगला रानी और दोनों कोतवाल मिल के प्रेम कर रहे हैं। राजा को मालूम ही नहीं बाटे विक्रमादित्य का कोई कसूर नहीं था। लेकिन रानी के बहकावे में आई कि राजा भरथरी अपने भाई के घर से निकाला। अब देखा मेहरारू चाहे जमन कराने त्रिया चरित्रम दैयो न जानम। नारी नारी से भगवान हारी गए। वो तो चाहे पार लगाए दे चाहे तरझाई दे, नहीं से सब एक जान देवता हारा है।
आज देख लो नारी के चलते छोटा भाई विक्रम घर से चला गया ना, वाह मेहरारू के चलते आज विक्रमा घर छोड़ के जब चल दिया, इधर समय जब धीरे धीरे बीत रहा है, कुछ समय बीता, रानी पिंगला और कोतवाल के प्रेम प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे एकदम आगे बढ़त चली जाती है। एक दिन इंतिफाक की बात, एक मुनि जी एक ऋषि जी आए, और जब ऋषि जी आए राजा साहब से जब बड़ा खुशी भई, जब राजा साहब से खुशी भई तो की फल दिए दोस्त, राजा साहब के ऋषि साहब एक फल दिए। राजा साहब बड़ा न्याय काम करते रहे। राजा भरथरी एक ऐसे राजा थे एकदम न्याय वाला काम करते रहे। और जब न्याय काम करते रहे एक ऋषि जी एकदम भूलत भटकत पहुंचे, कभी जी भूलत भटकत राजमहल में पहुंच गए। कहन भाई केकर दरबार है? सिपाही पूछन रहा। मिलने के बाद आज एक ही फल दिए दोस्त, एक फल दिए राजा साहब से, कह रहे कि राजा साहब मैंने बहुत से राजाओं को देखा है, तमाम राजाओं को मैंने देखा, लेकिन आपका नाम जितना मैंने सुना बेहद काबिले तारीफ है। वही फला उठाई के ऋषि जी राजा साहब को दे दिए। और जब राजा साहब फला दे देन कह महाराज एक फल ना जाना, एक जान ले फल हम आपके यहाँ बिंदे थे राहुल, फला हम यहाँ बिंदे थे कि एक जब फला खाबा, जब इस फल को राजा साहब आप खाएंगे तो आप उसे जवान के जवाना ही रहे। राजा भरथरी सोचा था कि ससुर आज का ना कि बतावा फल खाए कहूँ मनाई जवान रही, बतावा ऋषि महाराज कहते लई फला खाई लिया और तू हर समय जवान रहबा। और राजा भरथरी कहते यार कोई ऐसा फल हम जीवन में कभी नहीं देखा कि मतलब मनई फल और खाए मतलब जवाना ही बना रही। राजा साहब कहन के लिए आवा जब तुम्हारी इच्छा बा, ऋषि जी से मुनि जी से कहन कि तुम्हारी इच्छा बा हम खाई ले, कहन महाराज आप खाई ले, बढ़िया राजा है, आपकी कीर्ति चारों तरफ गाई जाती है, आप जब यहाँ फल के खाई लेबा हम चाहते हैं कि आप उससे जवान के जवान रहा, राजा बना रहा सदैव। राजा भरथरी सोचे नहीं तो हमारे हित के लिए बात कर रहे। फल ले लिए बाबूजी, अब फला लिए एक बार ले गए ना, अपना नहीं खाना वही कहानी मोड़ ले, वो फल का राजा भरथरी नहीं खाए, वो तो अपने मेहरारू से प्रेम करते रहे। फला अपना नहीं खान के ले गए, कहा ले गए पिंगला रह गए। शाम के बेला रहा बिस्तर पर रानी पिंगला लेटी बे, रानी पिंगला लेटी बे तनम राजा भरथरी पहुंच गए। कहे रानी का भा तुषार दैया जब हर बाहर खसखिल कहन का भा, तो राजा साहब कहते रानी तो का मनमई नहीं, आज तो का भी हम बहुत बढ़िया आइटम ले आई। राजा साहब कहते हैं बहुत बढ़िया आइटम ले आई। रानी कहते हैं का यह लाइन बा बड़ी पुरान लाइन बा कि अरे बगिया में कुह के काली कोयलिया, अरे कुह के ली बगिया में कुह के काली कोयलिया, बगिया में कुह के काली कोयलिया, अरे बनवा में नाचे लमो, बनवा में नाचे लमो, आओ चली अम्मा दियो। और देखें 201 रुपए देके सम्मान किया गया हमारे बड़े भाई विवेक जी की तरफ से। हारमोनियम के बड़ा अच्छा प्लेयर हैं आप, कभाऊ आए यार वहां यार विवेक भाई, कोई बात नहीं भैया की तरफ। अरे चांद से प्यारी चांद से प्यारी सुना हमारी दुल्हनिया,
हमारी दुल्हनिया शादी से प्यार सुना हमारी दुल्हनिया शादी से प्यार अरे फेर दे तू हमारा दियो अरे फेर दे तू हमारा दियो तुम सुनही लकर रानी के फल दे दिए। और जब रानी के फल दिए राजा साहब, आज रानी करत क्या हुआ? अब राजा साहब तो रानी से प्यार कर रहे हैं, राजा साहब रानी से प्यार कर रहे हैं, गौर करेंगे बाबूजी। लेकिन जब रानिया फला पाएंगे, कभी जी जब वो फला पाएगी तब वो सोचत ऋषि जी राजा फल दिए, ऋषि जी राजा साहब को फल दिए, राजा साहब नहीं खान रानी के दे दे। आज जब रनियवा फलक पायस, रानी पिंगला जब फलक पायस सोचत बाबा एका हम का खाई, हम तो प्रेम करी थे वो कोतवाल से जौन सैनिक बा, हाँ हम उसी प्रेम करी थे। राजा साहब हमका दे दे वो रानी सोचत हाँ ऐसा होई भाई अब एका फल हम ना खा, अब लई चलते अपने प्रेमी कोतवाल के ओके देंगे। देखो वो फल कहाँ पहुँचे, महमूदपुर से ससुर महमूदपुर पहुँचे, राजा साहब को दे दे। राजा साहब नहीं खान मेहरारू से प्रेम करते रहे, मेहरारू को दे देना, मेहरारू उनकर दूसरे से प्रेम कर दी। कोतवाल को बुलाई की, अब बुलाई को उनका फल देत बात खा तो कसिला जितना खाई पड़े यार हो ही गया वो समझा वही काम करते रहा जमाने में। गौर करेंगे जब कोतवाल से मुलाकात हो गई, कोतवाल के पकड़ के रानी झूम गई, और जब रानी झूम गई तो कोतवाल कहा तो इतना बढ़िया मतलब आज की नहीं ये माहौल कभी नहीं बना। रानी पिंगला कहा तो समझ ही न पाया, आज एक चीज हम तो ऐसे देव तो सदैव ऐसे बना रहा खाई ले हमेशा तोहार 5G पकड़े रहे यार, मतलब पतरवार देख के कहा था यार हम सब दिन ऐसे रहा। हाँ मतलब हड्डी कबड्डी खेले वाला कलाकार है, ऐसे बनी रहे। विरहा हमारा बड़ा कम समय में ब्याह खत्म हुई वाला बा। अब नंबर हम पुष्पा जी के दे दिए, एक लाइन और तर्ज लग गया। यह तर्ज बा कि अरे गांव की गोरी चोरी चोरी, अरे गांव की गोरी चोरी चोरी जब अपन घाट पे आए, चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लहर लहर लहराए। गाँव की गोरी चोरी चोरी, गोरी चोरी चोरी जब अपन घाट पे आए, चुनरिया लहर कोतवाल को बुलाने के बाद आज रानी पिंगला करती क्या है, बैठा दिया है बगल में, बैठे रहिए आप, जो मैं कह रही हूँ उसे आप करेंगे। कोतवाल बेचारा डेर कुमारी बैठी है कि भाई महारानी तो ही है। कोतवाल आज बगल बैठ गया राहुल मुन्ना, और जब बगले बैठ गए तो रानी साहब करित क्या है, महल की ओरी चल दी, वही फल लिया, वही फलत घरे रखे रही ना, आज चल दी महल की ओरी करत का है, महल की ओरी चली है गोरी, महल की ओरी चली है गोरी, हलवा बगली दबाई, बताई पंचों को है, बताई पंचों को है।
चल दिया। जब महल की ओर चल दिया तो घर जाए के बाद वो फल ले चली आई। जब वो फला लेके चली आई, आज जब कोतवाल के थमावे लागे थी लोग कहा थे कि कैसे फल ना समझा, एक गुड़ बतावत है का गुड़ों की खान है, बतावत है गुड़ों की खान है, बड़ा वरदान है ये गुड़ों की खान है। सदा रखती जवानी कर लो तुम मनमानी, सदा रखती जवानी कर लो। अरे फल लेके तब हुआ रवाना, बतियाई आई बताई। आज कोतवाल फल लेने के बाद बाबूजी चल दिया। फल लेने के बाद आज अपने घर को चल दिया। शाम की बेला है महेंद्र भाई, शाम की बेला है। आज कोतवाल फल लेने के बाद जब चल दिया अपने घर पे आया है, विचार कर रहा है कि आखिर रानी साहिबा ने इस फल को, राहुल मुन्ना, इस फल को मुझे दिया है। अब बताए हैं केकर गुड़ बढ़िया बढ़िया बताए दे केकर जे खाए सदैव जवान रहे। अब कोतवाल सोचत हुआ कि ये हम कहाँ करी, विचार करत कि मेहरारू को अपने का दे दे। अब अपना नहीं खा सका, जान ला वो फल अपना नहीं खाए। रानी साहिबा कोतवाल से प्रेम करते, लेकिन कोतवाल ससुर कोठे प्रेम करता। अब देखा ही फल कहाँ कहाँ पहुँचे। कोतवाल जवन बा वो सोचत कि रानी साहिबा से हम प्रेम करी थे, ये सोचत है कि हम जवान के जवान रहे, लेकिन हम तो कहूँ और प्रेम करी थे। एका हो न हो लई किस चली के लई के चली और कोठे पे लग जाई जौने बेस्या से हम प्रेम करी थे। जिस बेस्या से मेरा प्रेम प्रसंग है, अगर ओकर लई चलब दई दे जब खाई फूल रहे, और जब फला के खाई सदैव जवान रही, एक जान मनोरंजन करत रहे। हम जब जाते एक जान एकदम मनोरंजन हमार होत रहे। विचार कर लिए, विचार करने के बाद आज कोठे पे पहुंच गया। वो आज फल लेने के बाद कोतवाल एक हाथ में फल लिया है। जब कोठे पे पहुंच गया, कोठे पे पहुंचता है आज देख रहा है कि मुजरा हो रहा है। आज जब मुजरा हो रहा है राहुल मुन्ना, तमाम प्रकार के आज मुजरा गावत हैं। कोठे पे आप चले जाएंगे बेस्या लोग गावत हैं, छे गावत है। कहाँ हाय 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 हाय, कहाँ रे उड़ता है चिड़ैया, होश में हो जाओ मुन्ना। हाय 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 हाय, कहाँ रे उड़ता चिड़ैया, काहे मारा बेई मनऊ। के बीच काहे मारा बेई मनऊ। आज तमाम मुजरा हो रहा है। आज बेस्या के कोठे पे हर कोतवाल पहुंच गया है, फल लेने के बाद पहुंच गया है। आज जब फल लाई जाए कि वह नर्तकी की बेस्या को दे दिया, वो कोतवाल तो चला आया। कोतवाल फल देने के बाद, मनोरंजन लेने के बाद चला आया अपने घर, राजमहल में चला आया। और जब वो बेस्या, जब वो नर्तकी इस फल को पाई है, मन में विचार कर रही, देखा पर कितना बढ़िया विचार बा नर्तकी की कितनी बढ़िया विचार है। जब वो फला के पायस नर्तकी सोचत बाटे कि एक मिनट राहुल, नर्तकी सोचत वो फल ले कि हो ना हो, अगर यहाँ फल हम खाई ले
सुनने वाले दोस्त गौर करेंगे। वो नर्तकी सोच रही है कि अगर ये फलक हम खाए ले, अगर इस मैं फल को खा लूंगी तो हम जवान रहा, तमाम तरह के लोग मेरा शोषण करते रहेंगे। नर्तकी सोच रही है कि अगर यह फल हम खाए ले तो हमारे तमाम लोग शोषण करत रही, मेरे देह का व्यापार होता रहेगा, हम मुजरा ही करत रहा। जब तक हम जवान रहा कभी बूढ़ा भैया ही नहीं। जब ये फलक नर्तकिया सोचत बा, यह फलक मोर राम जब खाई ले तो सदैव जवान रहा। जब सदैव जवान रहा देखा जाल हम मुजरा ही करत रहा। विचार कर लिया कि हो न हो अगर ये फल हम राजा के दे गई। अब देखा वो फल वही राजा से फल चालू में शुरुआती में फल राजा के मिला रहा और लास्ट में फल राजा ही तक जात बा। वैसे मन में विचार कर ले कि हमारे जो राजा साहब है इतना बढ़िया इतना ईमानदार राजा साहब हैं, अगर इस फल का हम खा ले तो लोग हमारा शोषण करेंगे। जब तक हम जवान रहा लोग हमारी इज्जत की बोली लगाते रहेंगे। अगर ये फल हम राजा साहब को दे दिया तो उनको हुकूमत बरकरार रहेगी, राजधानी बरकरार रहेगी, हमारे राजा साहब सदैव जवान रही। अब ओकर सोच लो, ओकर सोच हम सलाम करते। बतावा एक बेस्या हो के कितना बढ़िया सोच। बतावा कि हम अपने राजा साहब को दे दिए, हमारे राजा साहब अगर ये फल खाई सदैव जवान रही और अपने क्षेत्र अपने प्रजा की रक्षा करें। आज वो फल लेके राजा साहब के रात दरबार में पहुंची। अब देखा मामला गंभीर मत तो रानी पोल खुल जाए, मामला वायलेंट हो जाए। आज वो नर्तकी फल लेके रात दरबार में राजा भरथरी पहुंच गए, राजा साहब को दे भी ना। आज जब राजा साहब महल में पहुंच गए, महल में पहुंचने के बाद राजा साहब को फल दे दिया। और जब राजा साहब को फल दे दिया तो राजा साहब कहते के हूँ। भरथरी सवाल कह दिए कहन कि तू के हूँ। अब नर्तकी कह रही कि राजा साहब दुहाई हो सरकार की, हम कौनो हमका यार वहां ना समझा, हम मुजरा करी, हम नर्तकी है, मैं अपनी कला को बेचती हूँ, कोठे पे मुजरा करती हूँ, तब जाके 2 वक्त की रोटी को मैं खाती हूँ। राजा साहब कहे हाँ तुम नर्तकी हो? हाँ राजा साहब हम नर्तकी हैं, लेकिन आपके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। आप रैयत के मालिक हैं, आप इस क्षेत्र के मालिक हैं, राजा हैं। मैं एक चीज लेके आई हूँ, आप ये मेरा चीज स्वीकार करें। राजा साहब कहते हैं कि बताओ का ले आई हो? कहूँ कीड़ा भी छित नहीं लेके ठहरा दिया, सोचा था दई गई बंद गई के कोनो पिटारा में ससुर खोलते मान ठोस मार। राजा साहब कहते हैं क्या लाई हो? सवाल कर दिए राजा साहब, क्या नर्तकी तुम क्या लाई हो मुझे देने के लिए? नर्तकी वही फल निकाले, हम तो एक फल दे चाहिए। कहा तो राजा साहब ये देखा था ना, एक ना समझा, हाथ जोड़ा था एक ना समझा। राजा साहब कहते तू एक ही फल हमको दे दिया, बड़ी मुहानु तो एक ही फल लेके आई है। एक फल में का होए? ये पूछने लगे। आल्हा के बहाव में कहना है पूछे लागे राजा तब नर्तकी से बतिया बाबू, पाई हो? ये फल तो जाना पहचाना लागत बाटे। मतलब राजा साहब जब फल खाते में कि को ये तो एक फल हम पहचाना थे, एक तो हम अपने रानी के दे रहे। अब वही राजा साहब सवाल कर दी बताओ तो कहाँ पाए? अब नर्तकी की हालत खराब हुई, मामला तो वायलेंट हो, मामला फंस गया। मारे डेर के मारा नर्तकी थर थर कांपे लग। दुहाई हो सरकार की तलवार निकाल लिए राजा भरत
साफ साफ बता दो मुझे, ये फल तुम कहाँ से पाए हो? साफ साफ बता दो, तुम्हारी जान को मैं छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, लेकिन सही सही बताना, जो बात बताना। आज नर्तकी सारी बात बतावेला कि दुआई हो सरकार की हम झूठ न बोल। तोरे दरबार में हम मारे भी ना आई, वाह रोजी कसम खाई कहा रोजी कसम खाई कहा थे। ये फल हम जब अपने कोठा पे जब हम मुजरा करते रहे, जब अपने कोठे पे मैं मुजरा कर रही थी तो एक कोतवाल है, जैसे हम प्रेम करी थे, वो कोतवाल महाराज एक जान वही हमका फल दे से। वो फला दे के बाद कहे कि अगर एक खाई लेबे सदैव जवान रहबे, वही महाराज हम सोचे कि ऐसे बढ़िया हम तोहिन के दे दे। गौर करेंगे, जब बेस्या के ऊपर जब राजा साहब चढ़ाई करें, जब एकदम चढ़ाई का मतलब यह जब चाप चढ़ाए बोल के दे तलवार निकाल लिए, वही बेस्या कहा तो तब तक तू दरबारी जौन रहा, जौन पिंगला से प्रेम करता रहा, कोतवाल खड़ा रहा। जब वो खड़ा रहा तो बेस्या इशारा कर दे, कहे महाराज यही दे, कहे महाराज यही दे। अरे बाप रे बाप, कोतवाल का नंबर लग गया। कोतवाल को बुला लिए, राजा साहब क्यों ये फल बतावा, तू ये बेस्या तू दे, मतलब तू तुहन दे ना। अब कोतवाल थर थर कांपे लगा कि महाराज गलती हमार क्षमा करा। महाराज से हाथ जोड़ लिया कि महाराज गलती हमार क्षमा करा। राजा साहब कहते हैं कि बेस्या के फल तू दिया। कोतवाल कहा दुहाई हो सरकार की, बेस्या को फल मैंने दिया। राजा साहब आज कोतवाल से सवाल कर दिए, कोतवाल से सवाल कर दिए कि बताओ कोतवाल तू कहाँ से पाया? कौने मंडी से लाई आया? अब मामला टक गया। बेस्या तो बताए दे हम कोतवाल से फल पाए हैं, लेकिन अब कोतवाल कहा महाराज हमार गलती क्षमा करवा, तब हम बताओ कि फल हम कहाँ से पाए। राजा साहब कहते हैं जा तो हर सब गलती हम क्षमा किया, जा कही दिन तो कही दिन गलती तो हर क्षमा, लेकिन सही सही बताया। आज कोतवाल भरी दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज ये फल हमका दूसर क्यों नहीं दे, ये फला हमका दूसर क्यों नहीं दे, तुहार रानी तोहरा लाडो की जब तुहार रानी है पिंगला ये हमका फल दे। अरे बाप रे बाप, जब राजा भरथरी अपने रानी का नाम सुने तब तो उनकर सीटी पटाखी बंद हुई। एकदम आवाज, राजा भरथरी सोचते हैं जैसे हम इतना प्रेम किया, जगरे चक्कर में अपने भाई हम अपने घर से निकाल दी, मतलब वो जैसे हम इतना प्रेम किया है आज वही हमारे साथ गद्दारी करे। अरे बाप रे बाप, कोतवाल को छोड़ दिए राजा साहब। अब रानी के नंबर आई है। आज जब रानी के नंबर आई है, जैसे गांव देहात में वही मेहरारू की जब उस मनाई जब 70 वाली लगाए के बाद देखी तमाम प्रकार की मनाई रहा थी। जब मारत पीटत थी कहा थी मामी तनी इधर पूरी छम छम करत कहे ना 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 तोहरे हम चक्कर में बहुत रहे, तोहार मोह माया हम बहुत देख ली ना आवाए। रानी साहिबा उतरीन कुर्सी पर तो बैठी रही उसके कुर्सी पे, आज जब उतरीन कहे राजा साहब हमका बोला, कहे ना हाँ तुही खम बोला दूसरे खमनाई बोला थे तुही बोला थे। अब कहे अरे धीरे धीरे पौआ धारा हो बारी धरिया, अरे धीरे धीरे पौआ धारा हो बारी धनिया, गोरे घूरा बाजे, धीरे धीरे पौआ धारा हो बारी धनिया। बारी धनिया गोड़े घुंघुरवा बाजेगा। और रानी साहिबा झमकत की आई गई, आज राजा साहब के सामने खड़ी हुई गई। और रानी कहती महाराज काहे बिन बुलाया? राजा साहब कहते नहीं बताओ तो के मालूम ना है, तनी सभा लगी है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, दरबारी बैठी, सारी प्रजा हमारी बैठी हुई है, अब तो का मालूम ही नहीं कौन विषय पे चर्चा हो। सवाल कर दिए राजा साहब की बताओ जब हम तो के फला दे रहे, बताओ तो करे का महाराज को तो हम खाई रहे, ऐसा बनी है कहे तू खाई जाओ। रानियों का कि ना ना राजा साहब हम खाई रहे फला। इतने में कोतवाल का देते कहे तू हाँ चलावा, कोतवाल के गर्दन के सामने तलवार लगा दिए राजा साहब। बताओ तू फल कहाँ पाए रहे? कोतवाल सरेआम आज पूरे राज दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज जो कहूंगा झूठ सही कहूंगा, सही के अलावा हम झूठ ना कहबे। ना सही बोली में झूठ के किनारे जाई महाराज। भाई महाराज हम झूठ बोली ना, ये हमारा आदत बाटे।
कोतवाल कहा बाटे के राजा साहब जौने फल के आप चर्चा का था रानी दिया आपकी यही रानी पिंगला उ फल लिया हम का दे दी। अरे बाप रे बाप, जब पिंगला सुने कि राजा साहब की बात मालूम चली लगी गोड़ हाथ गिर के रो आई। लेकिन गौर करेंगे आज राजा भरथरी को ही दिमाग खुल गया, दिमाग खुल गया। बतावा हम राजा साहब का दिन करे तोरे चलते हम अपने भाई के मतलब घरे से निकाल दिए। आज एक सवाल हम तुझसे पूछे थे, बस 2 मिनट का और कहानी बची है साथी, सुनने वाले ध्यान देंगे। राजा भरथरी कहा थे ने एक बात हम पूछा था और तो सही सही बताए। पिंगला कहा महाराज हमारी गलती माफ, कहें तोर गलती माफ, लेकिन एक बात हम कहते बताओ। पिंगला कहा कौन बात महाराज? राजा भरथरी कह रहे हैं कि बताओ जो हमारा भाई विक्रमादित्य रहा कि बताओ तोर इज्जत सही सही लूटे रहते नखड़ा बने। अब उनका संदेह हो गया अपने रानी के ऊपर, कहन बताओ यही एक सवाल का मेरा जवाब नहीं, हम तो क्या कुछ ना करब बख्श दे तो क्या हम छोड़ ही देव कितना उतनी गलती करे। आज रानी पिंगला बताने लगी कि महाराज दुहाई हो सरकार की, आपका भाई विक्रमादित्य निर्दोष था, सारी गलती हमारी थी, गलती हमार रही कि तोरे भाई के हम झूठुए फंसाए। आपका भाई सच्चा था, वो झूठा नहीं था। आपके भाई को मैंने अपने चाल में फंसाने के बाद एक जानला कि पहले हम आपके फंसाए, एक जानला झूठ बोल के अब तोरे भाई के झूठ बोल के तोरे भाई से तोसिया मलक कह दिया। और जब राजा भरथरी इतनी बात को सुने, महेंद्र भाई राजा भरथरी जब इतनी बात को सुने कि मतलब मेरा भाई निर्दोष था विक्रमादित्य, आज अपने भाई के विषय में सोचते हैं कि बारे मेरा भाई पश्चाताप कर रहे हैं कि काश मेरा भाई आज अगर होता। सोच रहे हैं उस भाई के विषय में, हरामखोर तेरे चलते मैंने अपने भाई को अपने राजमहल से निकाल दिया अपने भाई को। सिर्फ तेरे खातिर मैंने तुझसे प्रेम किया और तूने मुझे दगा दिया। गौर करेंगे बाबूजी, आज घर परिवार से भरथरी की मोह माया उठी, कहन के राजपाट हम त्याग देव तभी ठीक, बहुत राज कह चुके, अब हम राज न करब, हमार दिल टूट गया। गौर करेंगे बाबूजी, आज मन में विचार बना लिए कि सारी राजपाट छोड़ने के बाद आज मैं चला जाऊंगा गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में। इतना ही नहीं, लास्ट भाव खड़ी का भाव है। सारी दुनिया धोखे की, अरे वो कोई न अपना, अरे माया पड़ी मोहिनी जैसे सुंदर लागे सपना। माया बड़ी मोहिनी लागे जैसे सुंदर सपना। माया का नगरी में जो उलझ के तुलझ गए। एक लाइन हमारे उस्ताद गाँव रहन की जग में बना दिए, कहा अरे जग में बना दिए करतार नार माया कई मछिया, जग में बना दिए करतार नार माया कई मछिया। किए आप माया की रचना जिसमें सब संसार फंसा, खुली आंखें अब तक ना यारो बड़े बड़े सरदार। भरथरी राजमहल को छोड़ने के बाद चल दिए गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में। और जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में पहुंचे, आज मत्था टेकने के बाद कहे कि महाराज हम आपके शिष्य बने चाहिए। आज गुरु गोरखनाथ जी राजा भरथरी का अपन चेला बना लिए, शिष्य बना लिए। शिष्य बनाने के बाद कहन बेटवा इसे ना हो, जब तक तू अपने घर से भिक्षा न मऊगा, घर से जब तक तू अपने भिक्षा न पाऊगा तब तक तुम्हार जोग रमाम सफल न हो। आज राजा भरथरी अपने घर पे आते हैं बाबूजी, घर पे आते हैं, एक लाइन में कहीं अरे नारी के कराना भरथरी बानी गईले जोगी आय रे, बनी गईले जोगिया हो, राजपाट दिहले कुल विसारन। आज राजा भरथरी भिक्षा मांगे जोगी के रूप में चल दिए गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम से अपने घरे। गौर करेंगे अपने जब आश्रम में अपने घरे आए, अंदर घुस गए, आज रानी से भिक्षा मांग रहे कि रानी आवाज लगा दिए घर में अगर कोई है तो मुझे भिक्षा दे दो। इतनी बात जब रानी सुनी, दौड़ के आइन देखा था वो कि तो हमारे महाराज हैं। पिंगला सोच रही है तो मेरे महाराज हैं, आज भिक्षा मांग रहे हैं। राजा भरथरी कह रहे कि मैं कोई राजा नहीं हूँ। राजा भरथरी कहते हम कौन राजा नहीं है, इसमें एक भिक्षुक है, हम जोगी है। और मां शब्द कह के संबोधित किए। राजा भरथरी लाख मना करने के बाद भी नहीं माने।
और भिक्षा लेने के बाद गौर करेंगे बाबूजी, अपने धाम को चले गए गुरु गोरखनाथ जी की शरण में। लास्ट लाइन में कहना है, पाई के भिक्षा श्याम दे। अरे पाई के भिक्षा पिंगला से अब चलले धर्म की ओरी। धर्म उनकर का रहा, धर्म असली राजपाट छोड़ के चल रहे हैं जोग रमाए गिरे। अरे राजपाट छोड़ के भरथरी अब चले गुरु की ओरी। अरे कभी राजेश चमन जी कहते सब पूरी हो मोरी हो, करनवा कुल बताया तू हमें, करनवा कुल बताया तू हमें। रोहित कहाँ की नवा करनवा कुल बताया तू हमें। रोहित